हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट 20 डेज की आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के लिए। ठीक है, तो किस तरह से आपने लास्ट 20 डेज अपने यूटिलाइज करने हैं आज की वीडियो में आपने देखना है। एंड तक वीडियो को प्लीज देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। ये मैंने एग्जाम पैटर्न में भी आपके साथ डिस्कस किया था। जिसने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो को देखे जाके सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी रहते हैं। पार्ट ए में हमारे पास क्या रहता है? एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहता है। सेकंड पार्ट हमारे पास रहेगा सिलेबस। जो मेन हमारा सिलेबस है, फिजिकल साइंस का सिलेबस है, तो ये कोर पार्ट का होता है। कोर सिलेबस भी मैंने आपके साथ डिस्कस करा। जिसने नहीं वीडियो देखी वो वीडियो को देखे सबसे पहले जाके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रहेगा एडवांस पार्ट। तो 3 पार्ट में हमारे पास बेसिकली पेपर डिवाइड होता है। ये हमारे पास एडवांस पार्ट, इसका भी सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे एप्टीट्यूड रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 में से कितने करने होते हैं? 15। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स हमारे पास यहाँ से कितने बन सकते हैं? 30 बन सकते हैं। पर यहाँ पे एक नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4। तो आपकी 0.5 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। ठीक है, तो वो भी हमने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन ऐसे नहीं कि सब कुछ अटेम्प्ट कर लोगे, सारा अटेम्प्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है कोर पार्ट। कोर पार्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमने 20 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो पर मार्क्स की वैल्यू रहती है वो रहती है आपकी 3.5 मार्क्स। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। नेगेटिव मार्किंग कितनी है यहाँ पे? 0.875। तो इतनी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। लास्ट पार्ट पे मैं आता हूँ, एडवांस पार्ट। एडवांस पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने होते हैं? 5 मार्क्स होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है यहाँ पे आपकी? 1.25। ठीक है, क्वेश्चन बताने तो रह गए। क्वेश्चन कितने होते हैं यहाँ पे? क्वेश्चन होते हैं आपके पास यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन। 30 में से हमने कितने करने होते हैं? 20 अटेम्प्ट। ठीक है, अगर मैं 20 क्वेश्चन अगर मैं करता हूँ यहाँ से और 20 की 20 मेरे करेक्ट हैं, तो कितने? 20 × 5 100। तो 100 मार्क्स कट ऑफ इतनी ही रहती है। इसके अराउंड, इससे कम कम भी आती है। पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। अगर पेपर का लेवल थोड़ा टफ आता है तो आपकी जो बेसिकली कट ऑफ रहती है वो 100 से नीचे ही आती है। ठीक है, 100 से ऊपर कब आती है आपकी कट ऑफ? जब आपका पेपर बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गए पार्ट्स के बारे में बात। अब इन पार्ट्स को प्रिपेयर कैसे करें? ठीक है, सबसे पहले वाला पार्ट है आपका पार्ट ए, एप्टीट्यूड रीजनिंग का। एप्टीट्यूड रीजनिंग आप रेगुलर बेसिस पे करें। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। देखो, इसके क्वेश्चन इतने टिपिकल नहीं होते, तो आप इसको थोड़ा बहुत टाइम रोड डेली दें। मतलब 1 आवर के अराउंड या फिर 2 आवर के अराउंड आपने इस पार्ट को देना है। जब आपका ये पार्ट फुल्ली प्रिपेयर हो जाता है, फिर आपको कुछ नहीं, बस इसके फॉर्मूले थोड़े बहुत रिवाइज करने हैं, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। पार्ट बी, पार्ट सी, ये थोड़ा फिजिक्स का है। पूरा पूरा का पूरा फिजिकल साइंस का डोमेन है। अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है, अब मैं आपको पार्ट वाइज चीजें बताऊंगा किस तरह से आपने चीजें करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है? चूज द इंपोर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले आपने चूज करना है इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए कौन से हैं। अगर थोड़े बहुत एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे ग्रीन फंक्शन हो गया, ठीक है, या फिर आपका परटर्बेशन थ्योरी हो गया, या फिर आपकी स्कैटरिंग हो गई, तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स आपने की टॉपिक्स चूज करने जो रिपीट हो रहे हैं, हर साल उसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन टॉपिक्स को आपने प्रीवियस क्वेश्चन में से, या फिर जो प्रीवियसली आपने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, सभी में से आपने थोड़ा एनालाइज करके चूज करना है कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है? चूज दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऐसा नहीं है कि हम, देखो, दो चीज होती हैं। एक होता है हार्डवर्क, लिख के ही समझाना पड़ेगा आपको। एक होता है हार्डवर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। जब भी आपका पेपर पास आ जाए, जब भी आपका पेपर पास आ जाए, क्योंकि 20 डेज के अराउंड ही बचे हुए हैं, तो स्मार्ट वर्क करना है आपने। अब क्या करना है आपने? स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का टाइम नहीं रहा। हार्ड वर्क कब करते हैं? जब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है। ठीक है, तब आप हार्ड वर्क करो, सब चीज लिखो, अच्छे से सब कुछ करो। बट स्मार्ट वर्क में आपने क्या करना है? स्मार्ट वर्क में आपने करना है कि कम टाइम बचा है बट आपने अच्छे से तैयारी करनी है, वो बोलते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको चूज करके करना है। ठीक है, जब भी किसी ने एग्जाम दिया होगा, जैसे मास्टर्स का या फिर ग्रेजुएशन का, पेपर के टाइम पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक याद आता है ना, वही चीज यहाँ पे करनी है। वो भी सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। वैसे तो देखो, चांसेस क्या रहते हैं कि आपके कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टॉपिक आपका नहीं भी आता। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से भी कभी कोई कुछ टॉपिक नहीं भी आते, बट कोई बात नहीं, आपने तैयार किया, वो बढ़िया है। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट हो गया पार्ट अपना, चूज दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट आएगा हमारे पास शॉर्ट नोट्स मेकिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पास शॉर्ट नोट्स मेकिंग? क्योंकि अगर आप पेपर के साथ साथ पढ़ रहे हो, आपके पास नोट्स फुल्ली प्रिपेयर्ड है, बट पेपर के पास आने पे, मतलब आपके जो लास्ट 10 डेज या फिर लास्ट 5 डेज बचेंगे, आप ऐसा नहीं कि सब कुछ बार बार पढ़ोगे। बार बार आपने पूरे टॉपिक्स को रिवीजन नहीं देनी है, आपने उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अगर एक चैप्टर आपका 15 से 20 पेज का है, मान लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, 15-20 का आपका
15 से 20 पेजेस का आपका कोई चैप्टर है, ठीक है, 15 से 20 है, तो उसको आपने एक दो या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 इतने पेजेस में आपने उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि आप पेपर के पास बस इतना पार्ट पढ़ो और आपको सारा कुछ वो याद आ जाए, ठीक है, जो पहले आपने तैयार करा है वो सारा कुछ आपको याद आ जाए। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेमोराइजेशन, ठीक है। मेमोराइज कैसे कर सकते हो, चीजों को बार बार आपने रिपीट करनी है, ठीक है। देखो पहले आपने क्या करा, शॉर्ट नोट्स मेकिंग करी, उसी को मेमोराइज करो, उसको बार बार चीजों को लिखो। अगर एक दो पेजेस है तो आप उसको लिख सकते हो, हार्डली कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा, ठीक है। आधा घंटा अगर आप बिल्कुल समझ के धीरे धीरे उस चीज को करते हो, बार बार लिखोगे, बार बार फॉर्मूलों को रिवाइज करोगे, तो आपकी चीजें वो पक्की हो जाएंगी, आप नहीं भूलोगे, ठीक है। पेपर हो जाएगा, नेक्स्ट पेपर आ जाएगा, कोई पेपर आ जाएगा, आप नहीं भूलोगे, क्योंकि अगर आपने उस चीज को लिख के अच्छे से चीजें करी हैं, ठीक है। ये फिर दूसरा तरीका भी है, या तो लिख के आप इजीली इनको मेमोराइज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी फॉर्मूले आपके याद हो जाएंगे। देखो थियोरेटिकल चीजें तो है कि आपके बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, बट क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपका जो फॉर्मूला है आपने अप्लाई करा। अगर एक फॉर्मूला है, कोई मान लेते हैं कि एक एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, कोई एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को आप डिफरेंट तरीके से 4-5 क्वेश्चन में आपने उसको लगा लिया, 4-5 क्वेश्चन आपने सेम फॉर्मूले पे कर लिए, तो मतलब आपका वो फॉर्मूला पक्का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली कि 4-5 क्वेश्चन भी आपने करे और फॉर्मूला भी आपका बार बार रिवाइज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है मेमोराइजेशन। तो बार बार लिखो चीजें, तभी हमारे पास चीजें क्लियर हो सकती हैं। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स आपके इस तरह के हैं जहां पे आपकी शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई होती हैं, ठीक है। वो चीजें आपको देखनी है, आप कहीं से भी चीजें देखो, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी। शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पास कैसे रहती हैं कि शॉर्ट ट्रिक से ये होगा कि आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए, बट आपको देखो अगर शॉर्ट ट्रिक से वो चीजें हो रही है तो कंसेप्ट पे मत जाओ। अगर एक क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास, अगर उस क्वेश्चन को करने में, उस क्वेश्चन को करने में अगर मैं कंसेप्ट के थ्रू जा रहा हूं, अगर मैं कंसेप्ट के थ्रू जा रहा हूं और मैं ट्रिक के थ्रू जा रहा हूं, अगर सेम क्वेश्चन को करने में मुझे कंसेप्ट के थ्रू तो लग रहे हैं 5 से 10 मिनट, ठीक है, एक एवरेज टाइम ले लिया मैंने, और ट्रिक से अगर वो हमारे पास विद इन 1 मिनट हो जा रहा है, तो क्या चीज आपके लिए बेस्ट होगी? अगर पेपर में आप देखते हो तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा? आपके लिए बेस्ट रहेगा 1 मिनट, क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू होती है, 3 घंटे का पेपर है, उसमें टाइम भी बचाना है, उसमें टाइम भी बचाना है, तो आप ट्रिक को ही अप्लाई करोगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन के लिए ट्रिक्स नहीं होती, कुछ क्वेश्चंस के लिए, कुछ पोर्शन के लिए ट्रिक होती है, तो अपने ट्रिक को भी देखना है, ढूंढना है, और ट्रिक्स के थ्रू आपने चीजें करनी है, क्योंकि पेपर का टाइम कम रह गया, तो स्मार्ट वर्क करो। नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। देखो जब तक आप टॉपिक करते रहोगे, आपने थ्योरी पढ़ी, आपने फॉर्मूले पढ़े, रट रहे हो रट रहे हो रट रहे हो, उसके बाद फिर हमारे पास चीजें ऐसे नहीं होती हैं, ठीक है। जब तक आप उन चीजों को क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करोगे, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक चीजें नहीं होंगी, क्योंकि पेपर में आपके पास क्वेश्चन आने हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं? 75 क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि 75 के 75 क्वेश्चन आप एक तरह से चीजों को, थ्योरी को पढ़ पढ़ के कर लोगे, ठीक है। कुछ ही थियोरिटिकल क्वेश्चन आते हैं, कुछ तो हमारे पास कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, न्यूमेरिकल टाइप। तो न्यूमेरिकल टाइप के लिए आप ऐसा नहीं है कि आप उसकी सॉल्यूशन को रट लोगे, फिर सॉल्यूशन को बार बार देखते रहोगे, आपको याद हो जाएगी। पेपर में अगर डिफरेंट क्वेश्चन आ गया तो सेम सॉल्यूशन थोड़ी होगी उसकी, तो डिफरेंट सॉल्यूशन होगी। तो डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है? प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, तभी चीजें बनेंगी। अगर आप एक दिन के भी मतलब 50-60 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत बढ़िया चीज है। अगर 50-60 क्वेश्चन आप किसी टॉपिक पे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके रहेंगे, अगर उन पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी बहुत जरूरी होते हैं। देखो अपने आप को, हमें पता है कि हमारी कितनी तैयारी है, ठीक है। उसको जज करने के लिए आपने प्रॉपर टाइम बना के, देखो पेपर हमारे पास 3 आवर का होता है ना, तो प्रॉपर 3 आवर निकाल के एक दिन में आपने क्या करना है? एक पूरा कंप्लीट पुराना कोई पेपर उठा लो 75 क्वेश्चंस का, उसको ट्राई करो, ठीक है, उसको ट्राई करो, पर टाइम के साथ। मॉक टेस्ट का मीनिंग ये नहीं है कि आपने पेपर सुबह शुरू करा और शाम शाम तक आप उसको खत्म कर रहे हो, नहीं। पेपर का मतलब है मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट आपने प्रॉपर ऐसे बैठना है जैसे आप पेपर दे रहे हो। पेपर दे रहे हो तो हमारे पास सेम वही पैटर्न रहेगा, 75 क्वेश्चन होंगे, 55 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, तो वही सेम तरीके से आपने करना है, और बाद में खुद के रिजल्ट को एनालाइज भी करना है कि कहाँ पे गलती करी है, कौन से क्वेश्चन में कौन सी सिली मिस्टेक करी है। क्योंकि आप पेपर के बाद हमेशा क्या चीज बोलते हो कि भाई मुझे तो क्वेश्चन आता था बट मैंने गलत कर दिया। गलत कैसे कर दिया? कि एक छोटी सी मिस्टेक होगी। अगर आप अपने पेपर करके मॉक टेस्ट लगा के अगर रिजल्ट को देखोगे, एनालाइज करोगे पेपर को, जहां आपकी छोटी छोटी गलतियां अगर आप उनको करेक्ट कर लेते हो तो पेपर में वो गलती नहीं होगी, ठीक है। इस चीज की श्योरिटी मैं आपको देता हूँ, पेपर में फिर से आप गलत नहीं करोगे अगर आपने उसको एनालाइज करके पहले
करेक्ट कर लिया है तो। अगर करेक्ट नहीं होगी चीजें, देखो आपने पेपर दिया, मॉक टेस्ट दिया, आपको नहीं पता आपके कितने नंबर आए, आपको पता ही नहीं, आपने क्योंकि एनालाइज किया ही नहीं रिजल्ट, ठीक है। तो वो गलतियां होती है, आप पेपर को थोड़ा टाइम लगाओ, देखो 3 घंटे में आप पेपर करो, बाद में उसको एनालाइज भी करो, ताकि आपकी चीजें बार बार करने, बाद में करने से पक्की हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको करनी है। नेक्स्ट है लास्ट 20 डेज। अगर मैं आपको मोटा मोटा चीज उसमें बताऊं, तो फर्स्ट 10 डेज में आपने क्या करना है, लास्ट 10 डेज में आपने क्या करना है, ठीक है। 20 दिन का मैं आपको पूरा रोड मैप बता देता हूँ किस तरीके से आपने चीजें करनी है। पहले आ जाते हैं फर्स्ट 10 डेज में। फर्स्ट 10 डेज में क्या करना है आपने, जो स्टार्टिंग के 10 डेज हैं, ठीक है, स्टार्टिंग मतलब इन 20 डेज में स्टार्टिंग 10, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग 10 अभी से आप किसी और तरह से शुरू कर रहे हो। जो आपकी 20 डेज है उसमें से जो पहले वाले 10 दिन है उसमें अपनी चीजें क्या करनी है, सबसे पहले आप करोगे सिलेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है मेक अ क्विक रिवीजन शीट। आपने इन्हीं टॉपिक की एक रिवीजन शीट तैयार कर लेनी है साथ साथ, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना उसमें, साथ साथ आपने रिवीजन शीट बनानी है, मतलब छोटे से आपने शॉर्ट मेथड से लिखने हैं वहां पे, जो जो चीज आपको याद रहती है उस तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप उसको भी भर दोगे, 15 पेज का आपका पूरा चैप्टर है, 15 पेज की आपने शॉर्ट रिवीजन शीट बनाई, तो गलत तरीका है। मैंने कितने बोले आपको, 1 या 2 पेजेस, ठीक है। नेक्स्ट है डू चेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न चेक करना भी बहुत जरूरी है, कौन सा क्वेश्चन कब आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, वो सब चीज की पैटर्न बढ़ गया है क्या होता है, आप सिंपल सिंपल टॉपिक तैयार करे जा रहे हो, सिंपल उससे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, आपका टिपिकल क्वेश्चन बन रहा है, तो पैटर्न को चेक करना भी जरूरी है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको चेक करते रहो, साथ में तैयारी कर रहे हो सेम टॉपिक पे, आप देख लो एक बार कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग 10 डेज का। और फिर अब लास्ट के 10 डेज, लास्ट के 10 डेज में क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है यूनिट वाइज डेली रिवीजन। जो भी मतलब जिस तरफ से भी आपने पार्ट में करना है, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे भी आपने करना है वो चीज आप खुद चूज करोगे, ठीक है। सब्जेक्ट्स में से आपको चूज खुद करना है। पर मैं आपको अगर बताऊं तो सबसे पहले आप देखो जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं, जो वाला सिलेबस है, उसको थोड़ा जल्दी आपने ज्यादा करना है, उसको जल्दी भी करना है, उसको प्रेफरेंस भी देनी है, ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, स्कोरिंग होते हैं। तो यूनिट वाइज डेली रिवीजन आपने करना है लास्ट के 10 डेज में। डू प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने साथ साथ जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में आप कोशिश करो कि आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 5 साल वाले, जो आपके लास्ट 5 ईयर वाले हैं, उनको प्रैक्टिस कर लो। 5 को भी आप कट करके 4 या 3 में कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, पैटर्न आपका थोड़ा टिपिकल रेंज में जा चुका है। पहले इजी आता था, ठीक है, अब पैटर्न इजी नहीं रहा। तो आपके जो लास्ट ईयर के हैं, जो लास्ट 3 to 4 ईयर्स के आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं, सिर्फ उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, क्योंकि उससे पहले वाले करोगे वो आपको इजी लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट तो हो जाएगा, पर पेपर में आपके वैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, तो उसमें आप गलती भी कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लास्ट आपके 3 to 4 ईयर वाले हैं, 3 to 4 ईयर वाले, यही आपने क्वेश्चन एक तरह से देखने हैं प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट है गिव मॉक टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आप अपना जजमेंट ले सकते हो कि आप कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपने मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं से भी ऑनलाइन आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ये फिर आप एक चीज कर सकते हो कि जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है, उसी को एज अ मॉक टेस्ट कर लो, ठीक है। एक बार उसको चेक मत करो, पहले उसको एक तरह से मॉक टेस्ट में देना है लास्ट में, ठीक है। ये फिर आप साथ साथ भी कर लो, ऐसे भी हो जाएगा, बट आपको मल्टीपल जगह मॉक टेस्ट मिल भी जाएंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपने साथ साथ लगाने हैं, ठीक है। तो ये सारा पैटर्न आपने फॉलो करना है लास्ट 10 डेज का, ठीक है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें, चीजें करते रहें। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बहुत 20 दिन को आप या तो कम भी ना माने, ज्यादा भी ना माने, बट आप इसमें तैयारी करोगे अच्छी तरह से, इसको यूटिलाइज करोगे, तो आपका ये बेस्ट टाइम है तैयारी करने का, ठीक है। तो आपने स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क मतलब कि टोटल अगर मैं 9 सब्जेक्ट आपको बोलूं, आप ऐसे मत करना कि आपने क्या करना है कि मतलब आपने किया कि स्टार्टिंग के आपने 5 सब्जेक्ट करते रहे, बाकी आपके 4 सब्जेक्ट आपने छेड़े भी नहीं, तो वो गलती है। सारे के सारे सब्जेक्ट आपने करना है, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके चूज करने हैं, उस तरीके से आपने चीजें करनी है, ठीक है। तो ये है लास्ट 20 डेज की आपकी स्ट्रेटेजी, इस तरह से आपने फॉलो करना है चीजें, और तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए आपको, तो टीचिंग सिविल स्टेप पे आपको मिल जाएगी। अगर आपने पैटर्न फिर से चेक करना है सब चीज, ठीक है, तो आपको टीचिंग सिविल स्टेप पे मिल जाएगी, तो उसको आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।